हनुमान जी सुग्रीव जी के सलाहकार बन गए। यहीं थे ना कथा में? कहां थे? यहीं थे, यहीं सुना रहे थे। हाँ, सुग्रीव जी के सलाहकार हनुमान जी बन गए। सुग्रीव जी से पूछा, डर लग रहा? डर लग रहा? डर? बोले नीचे उतरने में तो डर है, क्योंकि डर लगता कहीं बाली आना जाए, मरवा ना दे, सुपारी ना दे दे। ऊपर डर नहीं है। और बोले तब तक डर कम रहता जब तक हनुमान जी नजदीक रहते। बोले क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सुख रहे तुम्हारी शरणा, गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव जी ऋषमुख पर्वत पर रहते, इधर राम जी ने लीला की आगे। तपस्वियों का भेष बना, 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री जनक नंदिनी जानकी जू का हरण हुआ। राम जी किशोरी जू के विरह में लीला करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। यत्र तत्र रघुनाथ जी घूमते घूमते सबरी माता के आश्रम पर आते हैं। शिवरी नारायण धाम की। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण स्थान भी है। राम जी घूमते घूमते आए, सबरी माता को दर्शन दिए। क्योंकि सबरी माता की कथा हमने जब शुरू में सुनाई थी, एक बात कहना चूक गए थे हम प्रारंभ में ही। सुनो, सबरी को राम मिले। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा की। क्या की? बोलो बोलो। देखो, भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय है, भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। आप परीक्षा लोगे तो नाक कान कटेगी, और प्रतीक्षा करोगे तो राम जी आएंगे। परीक्षा ली किसने? सूप न खाने, मामला क्या हुआ? नाक कान झक। और प्रतीक्षा किसने की? अब आप ही बताओ, सुग्रीव जी राम जी के पास गए कि हनुमान जी लेके आए? बोलो, जोर से बोलो। सुग्रीव जी गए हैं कि हनुमान जी लेके आए? लेकर आए। सलाहकार ऐसा व्यक्ति रखो जो सच में तुम्हारा हित चाहता हो। कुछ सलाहकार ऐसे होते हैं कि सलाह तो देते हैं पर अपना हित पहले साध लेते। ऐसे सलाहकारों से भी सावधान रहो। जो अपना हित साध कर तुम्हें सलाह देगा, उस सलाह से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। जो व्यक्ति केवल तुम्हारे हित के लिए सलाह देगा, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। पर ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, क्योंकि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी। आज हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज की कथा विराम के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की माटी के लाल जसपुर जिले से, एक ऐसे जिला से आपका रायपुर तक का सफर रहा जो बड़ा बिछड़ा पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आपने रायपुर राजधानी तक का सफर किया और भगवान ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको छत्तीसगढ़ का मुखिया बना करके गद्दी पर बैठाया। ऐसे
यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत प्रिय हैं। आप बहुत सरल हैं, इनसे हमारा मामा भांजा का रिश्ता है। हाँ, मामी जब धाम आई थी तो हमने कहा मामी सुनो, राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, तो आप मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी हो, इस नाते हमारी मामी लगी। तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, आपका आज परिवार सहित कथा में विराम पर वसंत जी के साधारण से आमंत्रण पर गुड़ियारी वाले हनुमान जी की कथा में आज आना हुआ। हम सब बागेश्वर धाम के लोग सीताराम बोलकर जोरदार ताली बजाकर बहुत स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि राजपीठ के बिना भी उन्नति संभव नहीं है। हमारी कथा से आपकी आत्म उन्नति होगी, पर प्रदेश की उन्नति तो प्रदेश के मुखिया के हाथों होगी। आत्मा की उन्नति करनी है, विचारों की उन्नति करनी है, कुविचारों को मिटाना है, सुविचारों को बढ़ाना है, तो कथा की शरण में आना आवश्यक है। और जो राजपीठ पर बैठा हुआ राजनेता धर्म दंड के नीचे साधु संतों के साथ उनके चरणों में बैठकर राजपीठ के कार्य को संभालता है, वो राजपीठ धर्ममयी होती है। उस प्रदेश का हर प्रकार से भला होता है। लेकिन जो राजपीठ पर बैठे राजनेता अपने आप को सर्वो सर्वा मानकर जीते हैं, वो एकाध बार तो धोखे से बन जाते हैं, बाद में ठटरी भरती है। राजपीठ पर बैठे हुए राजनीतिज्ञ व्यक्ति को धर्म दंड को साथ लेकर चलना चाहिए। हमको देखो, बुरा ना मानना, हम किसी पार्टी के ना तो सपोर्टक हैं, हम साधु हैं, हम सबके हैं। गंगा किसी एक की नहीं होती है, गंगा तो सबकी होती है। पर एक बात कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे भैया गोली सी चला रहे होते, नक्कटा मूसर चंदा का हुआ ऐसे बोलवे में हार्ट अटैक आ जाए। अरे नक्कटा आगी के लगे, हमें लगो कि हम हनुमान जी की कथा कर रहे हो, वो आ ही गए। हारे हारे महादेव, कहां से गड़बड़ भाई? तार, अच्छा बहुत बढ़िया। बैंजो वाले ने तो नहीं तान दो है, क्योंकि पूरी टीम में तय है खुरापाती। हाँ सुनो, हमको एक बात बताते हुए अच्छा लग रहा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठे, लेकिन आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। आप सपोर्टक हैं, विरोधक हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। एक बात आपको माननी चाहिए, देश का राजा धर्मात्मा तो है। रामलला को विराजमान करवाया, और अभी नवरात्रि हुई तो एक कोई बहुत सज्जन है, नवरात्रि के ठीक बाद उनका फोन आया, तो हमने उनसे पूछा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सन्निकट रहते, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी ठीक हैं? उन्होंने कहा महाराज जी 9 दिनों तक केवल नारियल पानी पर रह करके 9 दिवसीय व्रत किया है प्रधानमंत्री जी ने, देवी साधना की, और 1 घंटा का भी रेस्ट ठीक से नहीं किया। अन्य दिनों के अलावा जैसे रोज रहते थे वैसे ही रह करके प्रधानमंत्री के पद को संभाल कर कार्य किया है। इतनी आध्यात्मिक भाव उनके अंदर है। और एक बात हमें उनकी और अच्छी लगी,
अब आप कहोगे गुरुजी आपके तो भाई हैं तो आप महिमा मंडन कर रहे हो। और कई लोग ये वीडियो सुन करके ये कहेंगे ए बाबा चापलूसी कर रहे। सुनो, सत्य बोलना चापलूसी नहीं होता है, जिगरा लगता है। हाँ, और सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। हमें इस बात पर गौरव है कि पाकिस्तान ने कूटनीति करके आतंकवादियों को भेज करके हमारे भारत में घुस करके सुहाग को उजाड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घर में घुस करके मारा।